दिल्ली सरकार में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने उनका इस्तीफा लिया मंत्री पद से। और भाजपा ने आरोप लगाया है कि 22 प्रतिज्ञा के जरिए हिंदू देवी देवताओं और उनके धर्म का अपमान किया है। इस तरह नहीं, मौलिक बात तो ये है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 14 अक्टूबर 1956 को संविधान लागू होने के 6 साल के दरमियान बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञाएं कही। तो उस समय तो कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया गया कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया या उन्होंने गाली गलौज करने का काम किया। तो ये मीडिया के द्वारा खबरें बनाकर ऐसा माहौल बनाया गया है और ऐसा कोई जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है नहीं जिससे अपमान करने वाली बात होती हो। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मुद्दा उसमें है नहीं। मुद्दा सर ये है कि और सिसोदिया जी है, उनका इस्तीफा नहीं लिया, धर्मेंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया, इनका इस्तीफा क्यों मंजूर कर दिया सर, जबकि उन पे आरोप ज्यादा लगे हुए हैं सर। और राजेंद्र पाल जी पे ऐसा तो आरोप नहीं था कि इस्तीफा लेने लगे। हाँ, तो मतलब जो केजरीवाल जी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है ना। क्या दलित समाज सर वोट बैंक के लिए रुक लीजिए कि बीजेपी की विचारधारा में और केजरीवाल की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कौन राम भक्त लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों को, ब्राह्मणवाद के प्रभाव में आए हुए गुमराह लोगों को अपने साथ रख सकता है। अगर राजेंद्र पाल गौतम का अगर कोई दोष है तो वो ब्राह्मणवादी केजरीवाल के साथ जाने का दोष है, बाकी उसका कोई दोष नहीं है। मतलब वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, राजेंद्र पाल गौतम उस कॉन्ट्रडिक्शन से शिकार है। क्योंकि केजरीवाल बहुत प्रगतिशील आदमी है, बहुत क्रांतिकारी आदमी है, इसलिए राजेंद्र पाल गौतम उनके साथ गए हैं, ऐसा नहीं है। केजरीवाल की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा एक ही है और उसमें राजेंद्र पाल गौतम घुस गए। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, उस कॉन्ट्रडिक्शन के राजेंद्र पाल गौतम शिकार हो गए। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने से मान लिया कि केजरीवाल क्रांतिकारी है, मगर वो है नहीं। इससे ये बात प्रमाणित हो गई कि केजरीवाल ने इनका इस्तीफा स्वीकार किया, बाकी लोगों का नहीं किया। इस एक्शन से ये प्रूव हो गया कि केजरीवाल जी जिस विचारधारा को मानते हैं उसके हिसाब से उन्हें इस्तीफा लिया, मगर राजेंद्र पाल गौतम जी ने मिसअंडरस्टैंडिंग अपना कर लिया कि अरे यार केजरीवाल तो क्रांतिकारी आदमी है, उनके साथ जाना चाहिए। ये गलती केजरीवाल की नहीं है, ये गलती राजेंद्र पाल जी की है। तो कहीं ना कहीं दोषी मानने से बीजेपी और आप में कोई फर्क नहीं रह गया सर? है ही नहीं ना, है ही नहीं, फर्क है ही नहीं। ये फर्क है तो फिर हम ही चले जाते। अगर फर्क होता तो चुनाव में फर्क पड़ेगा सर इससे? चुनावों में जनता देखेगी सर कि क्या अभी क्या है, बीजेपी के पास में कुछ मुद्दे तो है नहीं, वो कुछ कर तो है नहीं रहे। वो इसी तरह का मीडिया को अपने साथ लेकर के हंगामा खड़ा करते रहते हैं। जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों को सॉल्व करने की दृष्टि से तो वो कुछ करते नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी 2024 के लिए अलग अलग मंदिरों में जाकर अपना भजन कीर्तन करने का काम कर रहे हैं, या उनके लिए करोड़ों रुपए जो है जनता के टैक्स के वो दे करके मंदिरों का वो करने का काम कर रहे हैं।